नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं और वियोजन या अपघटन भी अभिक्रिया का एक प्रकार है। आइए इसका अध्ययन करें। वियोजन अभिक्रिया में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी यौगिक या अभिकर्मक का वियोजन या अपघटन हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो एक बड़े पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थों में टूटना ही वियोजन डीकॉम्पोजिशन है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। आइए वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक शुष्क परख नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। परख नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? जी हां, क्रिस्टल का रंग हरे से सफेद हो गया है और साथ ही सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यदि इसे और तेज गर्म किया जाए तो आप देखेंगे इसका रंग भूरे काले में परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, जिसका रंग भूरा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। तो दोस्तों, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है? क्योंकि एक अभिकर्मक फेरस सल्फेट वियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि एकल अभिकर्मक फेरस सल्फेट FeSO4 अपघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ जैसे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाता है। ये अपघटन या वियोजन का उदाहरण है। फेरस सल्फेट गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है और इसलिए क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन आता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हैं। है ना ये रोचक? आइए वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। आइए वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरण का अध्ययन करें। एक परख नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे में परख नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है। लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। दोस्तों, आइए एक और रोचक वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, जो है
जल का वैद्युत अपघटन। जी हां दोस्तों, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित किया जा सकता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया करने के लिए एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर ग्रे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रिया को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाएं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती हैं। अतः हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक के तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशेषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊर्जा का अवशोषण प्रतिक्रियाशील पदार्थ में मौजूद बंधनों को तोड़ता है, जिसके कारण प्रतिक्रियाशील पदार्थ उत्पादों में विघटित होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम विस्थापन और दोहरा विस्थापन अभिक्रियाओं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानेंगे।